तो दोस्तों देखिए आप लोग के सामने वर्ड पावर की लिस्ट है। यहाँ पर मैंने प्लेस को रखा है, जैसे समवेयर मतलब कहीं, फार मतलब दूर, अबाव मीन्स ऊपर, एनीवेयर मतलब कहीं भी। इसी प्रकार से हम टाइम को बताते हैं हिंदी में कई बार कि जल्दी, अभी, हाल ही में, कुछ ही देर में। तो उसकी इंग्लिश ये है, सून मतलब जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी, नाउ मतलब अभी, रिसेंटली मतलब हाल ही में। और इसी प्रकार से हम मैनर्स बताते हैं डेली लाइफ में हिंदी में, तो उनकी इंग्लिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे एंग्रीली गुस्से से, बैडली बुरी तरह से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नंबर्स और डिग्री। तो ये सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेंटेंसेस में कैसे यूज किए जाते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है यूज करने का। तो जो अभी मैंने आपको वर्ड दिखाए उनका मास्टर बनने के लिए आप लोग को मैं लेके आया हूँ ग्रामर मास्टर पीडीएफ के पास। मतलब कि इस पीडीएफ की मदद से मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, तो अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई वो सभी क्या थे, एडवर्ब थे। ओके, एडवर्ब किसे कहते हैं, किसी क्रिया मतलब वर्ब, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाले शब्द मतलब वर्ड को एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है यू रीड स्लोली, मतलब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगर हम सीधा ये बोले यू रीड, आप पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तरीका बता रहे हैं कैसे पढ़ते हैं, धीरे धीरे, स्लोली। तो आपने देखा इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है इसे ये मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। पढ़ने का तरीका कैसे, धीरे धीरे। इसी प्रकार से देखिए, रवि इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर ये जो गुड है, अच्छा, इसे कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वेरी, मतलब कि बहुत अच्छा। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आई एम रीडिंग दिस बुक केयरफुली, मैं ये किताब ध्यान से पढ़ रहा हूँ। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, केयरफुली, ध्यान से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो अत्यधिक सुंदर है। एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यू आर परफेक्टली राइट, आप बिल्कुल सही है। ही केम क्विकली, वो जल्दी आ गया। स्लोली, वेरी, केयरफुली, एक्सट्रीमली, परफेक्टली और क्विकली एडवर्ब है। अब इनकी लिस्ट भी होती है। उस लिस्ट को दिखाने से पहले मैं आप लोग को इसके प्रकार बता देता हूं। देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। टाइम के मतलब समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीकावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिणामवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और इसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब मतलब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं टाइम एडवर्ब के बारे में। समय बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे डू इट इमीडिएटली, इमीडिएटली इसे जल्दी करे। विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे। तो याद रखना जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उनका यूज हम ज्यादातर सेंटेंसेस के लास्ट में करते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए, टुमारो, डेली, लेट, ये सभी क्या टाइम बता रहे हैं और इनका यूज कैसे हो रहा है, सेंटेंसेस के लास्ट में। तो देखिए एग्जांपल है, वी गो टू स्कूल डेली, हम स्कूल जाते हैं रोज। तो रोज क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाई डू यू कम लेट, आप देर से क्यों है, लेट मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। सून यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी प्रकार से यू डिड नॉट कम यस्टरडे, आप कल नहीं आए थे। तो ऊपर के वाक्यों में इमीडिएटली, टुमारो, डेली, लेट, सून और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इनकी लिस्ट दिखा देता हूं आपको। देखिए, टुमारो मतलब आने वाला कल, टुडे मतलब आज, डेली मीन्स रोज, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून मतलब जल्द या शीघ्र, अर्ली मतलब जल्दी, नाउ मतलब अभी, रिसेंटली हाल ही में, देन फिर, शॉर्टली कुछ ही देर में, ऑलरेडी पहले से, इमीडिएटली हाथों हाथ या तुरंत, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड बाद में, बिफोर मतलब पहले से। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कोई कार्य किस प्रकार से हुआ, तरीका बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। जैसे कोई काम कैसे हुआ, जैसे ही स्पीक्स स्लोली, वो कैसे बोलता है, धीरे धीरे, स्लोली। तो तरीका क्या है उसके बोलने का, धीरे धीरे बोलता है। इसी प्रकार से रवि स्पीक्स क्लियरली, रवि स्पष्ट रूप से बोलता है। तो उसका तरीका क्या है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट तौर पर बोलता है। सी सिंग्स स्वीटली, वो मीठा गाती है।
द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े। ब्रेवली, स्वीटली, क्लियरली और स्लोली, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। इससे पता चल रहा है कि सोल्जर कैसे लड़े, बहादुरी से। कैसे वाला आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा। जैसे वो कैसे बोलता है, स्लोली, धीरे धीरे, या क्लियरली, स्पष्ट रूप से। वो कैसे गाती है, स्वीटली, मीठा। सोल्जर कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से। तो आप लोगों ने देखा जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन जो है ये वर्ब के तुरंत बाद आ जा रहा है। तो ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं वर्ब के तुरंत बाद। जैसे कि देखिए सिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद ये, स्पीक वर्ब है, उसके बाद ये। ओके, हर वर्ब के बाद आपको एक एडवर्ब ऑफ मैनर देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इनकी लिस्ट दिखाता हूं आपको। एंग्रीली, गुस्से से। बैडली, बुरी तरह से। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। ब्रेवली, वीरता से। ब्राइटली, चमकते हुए। बीजली, जल्दी से। कामली, शांति से। केयरफुली, सावधानी से। केयरलेसली, लापरवाही से। क्लियरली, स्पष्ट रूप से। क्लोजली, निकट से। करेक्टली, सही ढंग से। करेजियसली, साहस के साथ। डेरिंगली, बहादुरी से। डेलिब्रेटली, जानबूझकर। एगरली, बेसब्री से। इजिली, आसानी से। एलिगेंटली, सुंदर ढंग से। इक्वली, समान रूप से। एग्जैक्टली, ठीक ठीक। फेथफुली, ईमानदारी से। फैटली, घातक रूप से। तो ये बहुत बिग लिस्ट है। आप लोग चाहे तो ये पीडीएफ खरीद सकते हैं और आराम से इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। अब मैं आप लोग को एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाने वाला हूं। मतलब किसी जगह या दिशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस की जरूरत होती है इंग्लिश में। ओके, हिंदी में तो हम बोल देते हैं यहाँ वहां, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इनकी लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर, यहाँ पर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर मतलब वहां जाओ। रवि विल कम हेयर, रवि यहाँ आएगा। हेयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। रवि विल गो एनीवेयर, रवि कहीं जाएगा, तो एनीवेयर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां पर भी आपने देखा मेन वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को रख रहे हैं। ओके, अबाव मतलब ऊपर। अब्रोड मतलब विदेश में। एनीवेयर कहीं भी। अवे मतलब दूर। बैक मीन्स पीछे। बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की ओर। बिहाइंड मतलब भी होता है पीछे। बिलो मतलब नीचे। डाउन मतलब नीचे। डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ी के नीचे। समवेयर मतलब कहीं। फार मतलब दूर। हेयर मतलब यहाँ। इन मतलब में। इनसाइड मतलब के अंदर। नियर मतलब पास। नियर बाय मतलब पास ही। ऑन मतलब पर। आउट मतलब बाहर। आउटसाइड मतलब बाहर। देयर मतलब वहां। टुवर्ड्स मतलब की ओर। अंडर मतलब के अंतर्गत। अप मतलब ऊपर। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में। कोई काम कब और कितनी बार हुआ एडवर्ब ऑफ नंबर से बताते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही होता हूं। तो ऑलवेज क्या है, ये बता रहा है नंबर को। तो ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है। इसी प्रकार से कभी कभार या शायद ही कभी, ये भी एडवर्ब ऑफ नंबर है। जैसे रवि सेल्डम टेल्स अ लाई, रवि शायद ही कभी झूठ बोलता है, मतलब कभी कभार ही झूठ बोलता है, ऐसा सेंस है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं कहता। आई टेक अ बाथ ट्वाइस अ डे, मैं एक दिन में 2 बार स्नान करता हूँ। ही कम्स एवरी संडे, वो हर रविवार को आता है। तो यहाँ पर आपने देखा हम एडवर्ब ऑफ नंबर का जब यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑलवेज का यूज कर लिया। यहाँ पर सेल्डम का यूज कैसे कर लिया, वर्ब से पहले। यहाँ पर नेवर का भी हमने यूज किया वर्ब से पहले। यहाँ पर ट्वाइस का यूज किया अ डे, मतलब कि किसी समय से पहले, ट्वाइस अ डे। और यहाँ पर भी हमने एवरी का यूज किया किसी टाइम से पहले, मतलब संडे एक समय है, एक दिन का नाम है, उससे पहले हमने एवरी का यूज किया। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कम्स के बाद एवरी आया। तो एडवर्ब ऑफ नंबर का जब आप यूज करते हैं तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है। वर्ब से पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो अब मैं आप लोग को लिस्ट दिखा देता हूं। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर लिस्ट। सेल्डम मतलब कभी कभार। समटाइम मतलब कभी कभी। स्केर्सली एवर मतलब शायद ही कभी। यूजुअली मतलब आमतौर पर। वीकली मतलब साप्ताहिक। ईयरली मतलब सालाना। फाइनली मतलब आखिरकार। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। जनरली मीन्स आमतौर पर। आवरली मतलब प्रति घंटा।
लेटली मतलब हाल ही में, लेटर मतलब बाद में, मंथली मतलब महीने में, नेवर मतलब कभी नहीं, नेक्स्ट मतलब आने वाला समय या आने वाली अगली चीज, नाइटली मतलब रात को, ओकेशनली मतलब कभी ना कभी, ऑफन मतलब अक्सर, प्रीवियसली मतलब पहले से, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, रेयरली मतलब शायद ही, रिसेंटली मतलब हाल ही में। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब किसी कार्य की मात्रा, तेजी, सीमा और परिणाम कैसा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से बताते हैं। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सो ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है या बहुत सुंदर है। यू आर पार्सली राइट, आप किसी हद तक सही हो। ही इज एक्सट्रीमली हैंडसम, वो अत्यंत सुंदर है। इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। तो देखिए जो भी ये अंडरलाइन है ना, ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि डिग्री के बारे में बता रहे हैं कि किसी हद तक, बहुत, अत्यंत, ठीक है, इस प्रकार से सेंस देते हैं। और इनकी पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, जैसे कि एम के बाद, इसी प्रकार से इज के बाद सो का यूज किया, आर के बाद पार्सली का यूज किया, इज के बाद एक्सट्रीमली का यूज किया, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हमने वेरी का यूज किया। अब इनकी लिस्ट देख लीजिए। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से, ऑफुली मतलब भय से, बैडली मतलब बुरी तरह, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, डिसाइडली मतलब निश्चित, डीपली मतलब गहराई से, इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, एनरमोसली मतलब अत्यंत, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, फेयरली मतलब काफी, फुल्ली मतलब पूरी तरह से, हार्डली मतलब मुश्किल से, हाईली मतलब अत्यधिक। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, काफी बिग लिस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, पीडीएफ के माध्यम से इंग्लिश सीखने वाली, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो पे अगर 500 लाइक हो जाते हैं तो मैं फिर से इसका जो पार्ट है उसे पूरा करूंगा, और जिस लेसन के बारे में आप बोलेंगे उस लेसन को और भी ज्यादा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ खरीदनी है 10 लेसन ग्रामर मास्टर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से खरीद सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोग को 4 पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।